मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर जून 2021 के टॉप 200 क्वेश्चन की। यहां से आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आज के लिए आपका ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान के आने वाले जितने भी एग्जाम में राजस्थान के पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेकर जून 2021 तक के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की। जो आने वाले एग्जाम राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएएस, इनमें जरूर यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन करने में कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है? तो राजस्थान में ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों का गठन करने में दौसा है वो पहले स्थान पर रहा है। दौसा में 90.01% कमेटियों का गठन किया गया। दूसरे नंबर पर बाड़मेर है, तीसरे पर भरतपुर। राज्य में अब तक 12,432 ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों का गठन किया गया है। 2024 तक गांवों को भी हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन की तरफ से करवाए गए राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरोक्रेट्स के वर्ष 2020 के असरदार ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को चुना गया था? तो राजस्थान के आपको बता दें कि 2 आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हुए थे राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में, जिसमें राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पंचायती राज विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव है कुलदीप रांका, इनको दोनों को चुना गया था। तो 2 आईएएस को टॉप 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स में शामिल किया गया था। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को 3 जनवरी को मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में स्थित राजभवन में ये शपथ ग्रहण इन्होंने किया था, जो मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ के मूल निवासी है। इसके अलावा ये ओडिशा हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के किस पूर्व सांसद का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के 4 बार के सांसद रहे जो बूटा सिंह का 2 जनवरी को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बूटा सिंह है वो 1986 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी सरकार में भारत के गृह मंत्री, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मूलतः ये पंजाब के जालंधर से थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कोटा के डॉक्टर विजय सरदाना ने ब्रेन स्ट्रोक से बचाव एवं जागरूकता के लिए किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया था? तो आपको बता दें कि कोटा के विजय सरदाना ने जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा राजकीय आवास से ही जो कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सरदाना द्वारा ब्रेन स्ट्रोक की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है ब्रेन स्ट्रोक, उसको रिलीज किया। ये आपको बता दें कि ब्रेन स्ट्रोक है वो मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है जो ऑक्सीजन की सही सप्लाई ना मिलने पर ब्रेन नर्व्स में पोषक तत्वों का अभाव होने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया था? तो राजस्थान में गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया था डॉक्टर बंशीधर तातेड़ की जीवनी को। मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ की बायोग्राफी में इनको शामिल किया गया था। तो ये फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचने की जो इनका सफर है, जो लोगों की कहानियों प्रेरणा मिलती है, उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में गठन करना राज्य सरकार की ओर से 5 जनवरी को इसके आदेश जारी किए गए थे। पर्यटन मंत्री है वो इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में न्यू किशनगढ़ अजमेर से लेकर 1.5 किलोमीटर की लंबी डबल स्ट्रैक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ कब किया गया था? तो 7 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें जो जापान के सहयोग से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
जो मदार किशनगढ़ रेवाड़ी हरियाणा खंड का लोकार्पण है वो किया गया था। इस कॉरिडोर के जो न्यू एटली हरियाणा और न्यू किशनगढ़ अजमेर से 1.5 किलोमीटर लंबी इस डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ है वो 7 जनवरी को किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभिनेता और फिल्म मेकर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मजार-ए-लैला मजनू का चयन इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिफैक्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 पुणे के लिए किया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो फिल्म मेकर राहुल सूद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मजार-ए-लैला मजनू का चयन है वो इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिफैक्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 पुणे के लिए किया गया था। यह फिल्म गंगानगर के अनूपगढ़ तहसील में स्थित एक मजार पर आधारित है जो लैला मजनू की मजार मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की महत्वाकांक्षी नोक सोलर पार्क परियोजना 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान की जो महत्वाकांक्षी जैसलमेर जिले की नोक सोलर पार्क परियोजना है वो निर्धारित समय पर 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो जैसलमेर जिले की मूलतः परियोजना है नोक सोलर परियोजना। अक्षय ऊर्जा निगम के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उनके द्वारा बताया गया है कि 925 मेगावाट क्षमता का यहाँ पर जो प्लांट है वो लगाया गया, सोलर पार्क है वो बनाया जाएगा, जिसके विकास पर तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को साल 2021-22 के लिए टाई राजस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो डॉक्टर रवि मोदानी जो टाई राजस्थान 2021-22 के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए हैं। टाई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स हेडक्वार्टर्स, जिसका है जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के कितने जिले फ्लोराइड मुक्त घोषित किए गए हैं? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के 4 जिले फ्लोराइड मुक्त घोषित किए गए हैं। जलदायी विभाग ने भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा को फ्लोराइड मुक्त घोषित किया है। देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान के 4 जिलों में 100% डीप फ्लोरिडेशन प्लांट है वो लगाए जा चुके हैं। इन जिलों की आबादी को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस राजस्थान 2020 का खिताब खुशी अजवानी ने जीता है। प्रथम रनर अप गरिमा वाधवा रही। जयपुर के बिरला सभागार में मिस राजस्थान 2020 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप 28 फाइनलिस्ट शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत पहला पुरस्कार कोटा के राम नारायण मीणा को दिया गया था। उनकी जो हलदर की कविता स्त्री और रंग, इनके लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। कविता में दूसरा पुरस्कार दिल्ली के मैग्सेसे अवार्ड विजेता अंशु गुप्ता को उनकी कविता एक बार तो रोका होता के लिए दिया गया था। तो राजस्थान के कोटा के रामनारायण मीणा को सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता श्रेणी के अंतर्गत पहला पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से नवाजा गया है? तो राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से मिताली घोष को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ओर से आयोजित नृत्य संगीत उत्सव कटक महोत्सव 2021 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा जिले की स्थापना करने वाले भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 14 जून को किया गया था। 14 जनवरी को किया गया था। मकर संक्रांति के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की स्थापना करने वाले भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से मनाई गई है। परिषद की ओर से 80 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए थे। बांसवाड़ा की स्थापना राजा बांसिया भील के द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर बांसवाड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निदेशक बनाया गया किरण सोनी गुप्ता को 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है वो उदयपुर में है और इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के 8,027 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जो पूरे देश में सबसे अधिक थे। राजस्थान इस योजना के तहत पहले स्थान पर रहा है। जानकारी के मुताबिक गत वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन है वो किया गया था। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को चलाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के नए महारावल कौन बने थे? तो चैतन्य राज सिंह जो 25 वर्ष की आयु में जैसलमेर के नए महारावल बने थे। 15 जनवरी को इनको महारावल के सिंहासन पर बैठाया गया था। जैसलमेर के सोनार दुर्ग में इसमें आयोजन किया गया था।
पूर्व महारावल बजराज सिंह के निधन के बाद मलमास की अवधि पूरा होने पर जैसलमेर के नए महारावल को गद्दी पर विराजमान किया गया था। 28 दिसंबर को 52 वर्ष की आयु में जैसलमेर के पूर्व महारावल बजराज सिंह का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के जाने माने उद्योगपति कमल मुरारका का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उनका संबंध किस जिले से रहा है? तो कमल मुरारका जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में इनका 18 जून 1946 को इनका जन्म हुआ था। कमल मुरारका है वो 1988 से लेकर 1954 तक राजस्थान में राज्यसभा सदस्य भी रहे थे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान ये प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य को स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया था? तो राजस्थान को इस अवार्ड से नवाजा गया था, स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ये 2 अवार्ड मिले थे। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने ये दोनों अवार्ड ग्रहण किए थे। राजस्थान को कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं जिनको स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में भगवान कृष्ण और बलराम का अनोखा मंदिर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में यूपी के वृंदावन की तर्ज पर भगवान कृष्ण और बलराम का अनोखा मंदिर बन रहा है। 70 करोड़ रुपए की इसकी लागत होगी। 200 फीट यह ऊंचा मंदिर होगा जो राज्य का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। जयपुर के जगतपुरा के इलाके में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। 70% काम इसका पूरा हो गया और 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस नए चरण का शुभारंभ है वो किया गया था 30 जनवरी से। सरकार ने कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी इसमें शामिल किया था। तो 30 जनवरी को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कब से किया गया था? आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर जिले में 20 जनवरी से भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था जिसका नाम था एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इस युद्धाभ्यास को 20 से लेकर 24 जनवरी तक आयोजित किया गया था। जोधपुर में पहली बार इस एक्सरसाइज में राफेल को शामिल किया गया था। तो 24 जनवरी तक ये चला था जोधपुर डिफेंस एयरफोर्स स्टेशन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर अब जो पशु विज्ञान केंद्र किया गया है। पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए इसका स्थापना की गई थी, लेकिन नाम थोड़ा कठिन होने के कारण इसको सरल बनाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र की तर्ज पर पशु विज्ञान केंद्र किया गया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इन केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 31 लाख रुपए का भी बजट जारी किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा को बनाया गया है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कमल कुमार बागड़ी जो लंबे समय से इस पद पर थे और यह पद लंबे समय से रिक्त था, इसीलिए नियुक्ति की गई है। इसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो आयु के अनुसार नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने 20 जनवरी को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया था। राजस्थान 20.83 अंक के स्कोर के साथ बड़े राज्यों में 12वें स्थान पर रहा है, जबकि देश में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक का पहला स्थान है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 का दूसरा संस्करण नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया था। इस इंडेक्स में राज्यों की इनोवेशन यानी नवाचार करना, कुछ नया करना, क्षमता एवं परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में इसका पहला संस्करण जारी किया गया था। इसी इंडेक्स में दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया है। ये नए अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है जिनको राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मूल रूप से बीकानेर से इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। गोपाल कृष्ण व्यास 13 जून 2005 को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। 13 साल तक ये राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे थे और वर्तमान में जोधपुर में रह रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसकी स्थापना के लिए मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। 8.41 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान के जो एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना है वो सिरोही में बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए और गर्भवती महिलाओं को भी इसके संबंध में जागरूक करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में एक पौधा सुपोषित बेटी नाम इसको दिया गया है, जिसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत बालिका के जन्म पर जिला प्रशासन द्वारा डोमेस्टिक प्लांट का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 25 जनवरी को प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग सैंड यानी एम सैंड पॉलिसी को लॉन्च किया। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जहां एम सैंड पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसमें 6 मिलियन टन या उससे अधिक क्षमता से एम सैंड का उत्पादन किया जाएगा। पॉलिसी के अनुसार एम सैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा मिलेगा। तो अवैध खनन को यहाँ पर रोक लगेगी। एम सैंड मैन्युफैक्चर सैंड पॉलिसी है वो राजस्थान में 25 जनवरी को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राजस्थान में पाली के अर्जुन सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। राजस्थानी भाषा और संस्कृति आदिवासी जीवन पर लिखे गए साहित्य के कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब तक ये 22 पुस्तकें लिख चुके हैं और कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सारंगी वादक लाखा खान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो लाखा खान है वो जोधपुर से है। जो सारंगी वादक है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। लाखा खान है वो जोधपुर के रनेरी गांव से 71 वर्षीय लाखा खान है वो मांगणियार समुदाय से आने वाले 5 स्थानीय भाषाओं में गीत गाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु राजस्थान से किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार श्याम सुंदर पालीवाल को इसके लिए चुना गया है। 3 पुरस्कार है वो दिए गए थे पद्मश्री, जो राजस्थान के 3 हस्तियों को मिले थे। राजसमंद जिले के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांतरी गांव में जल ग्रहण एवं पर्यावरण संरक्षण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था गांव में, और हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का भी रिवाज शुरू किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है। इसका नाम भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के चेयरपर्सन SD गुप्ता के नाम पर रखा गया है। यह मानव प्रणालियों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और राज्य सरकार को मदद करने का भी कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो 5वां राज्य बना है राजस्थान, जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रकार राजस्थान है वो ओपन मार्केट के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई है राजस्थान को। राजस्थान के अलावा 4 अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना में भी ये शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाले राज्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णिया को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल रूप से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? तो आपको बता दें कि इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा के निकट कृष्णियाबास में इनका जन्म हुआ था। रणवीर सिंह कृष्णिया जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है और ये वर्तमान में पुडुचेरी में पुलिस महानिदेशक भी है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें वर्चुअल रूप से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है IPS अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा को। ये नए अध्यक्ष बने हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। इसके अलावा BL जाटावत के स्थान पर इनको बनाया गया है। BL जाटावत ने 16 जनवरी को इस्तीफा दिया था। राज्य सरकार ने इरफान मेहर और राम सिंह मीणा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य बनाया है। 8 अक्टूबर 1958 को जयपुर में जन्मे हरि प्रसाद शर्मा है वो 2018 में पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड दिया गया था? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य को यह पुरस्कार मिला था। इनको शिक्षा के तौर पर किए गए नवाचारों के लिए पुरस्कार दिया गया था, इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड।
नेक्स्ट है रिफ फिल्म क्लब द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो 7वां संस्करण है वो 20 से लेकर 24 मार्च तक आयोजित किया गया था। जयपुर और जोधपुर में एक हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन है वो किया गया था। सिनेमा में संगीत थीम पर इस रिफ यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 7वां संस्करण है वो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 से लेकर 21 फरवरी तक किस देश की सेना के मध्य युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था? तो बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 से लेकर 21 फरवरी तक अमेरिकी सैनिक एवं भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आदिवासी समुदाय के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार द्वारा मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में रहेगा। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माडा का गठन है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान से किसे हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो आपको बता दें कि हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड के लिए जयपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा को चुना गया है। मुंबई की एमिनेंट रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उनके द्वारा हेल्थ सेक्टर में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान है वो 4.93 अंक के स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहा है। पिछले साल 14वें स्थान पर था। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 19 फरवरी से शुरू हुआ है? तो 19 से लेकर 28 फरवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। 13वां संस्करण आयोजित हुआ था 23 से लेकर 27 जनवरी तक डिग्गी पैलेस जयपुर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 3 नई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रदेश के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 3 नई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें RSLDC परिसर में 3 योजना, राजक्विक योजना, सक्षम योजना और समर्थ योजना का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल हाईवे परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो नेशनल हाईवे परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान 10 बड़े प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। सेकंड रैंकिंग रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण क्लियरेंस एवं भूमि व्याप्ति के पैरामीटर के आधार पर यह प्रदर्शन जारी किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में 8 फरवरी से पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में साक्षरता निदेशालय की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 फरवरी से राजस्थान में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत हुई है, जहां पर ग्रामीण स्तर पर स्वयं सेवकों के माध्यम से जो एक स्वयं सेवक है वो 10 लोगों को साक्षर करेगा यानी पढ़ाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सेवन घास को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चारा फार्म विकसित किए जाने निर्देश जारी किए गए हैं? तो सेवन घास को बढ़ावा देने के लिए चारा फार्म है वो राजस्थान के जैसलमेर में विकसित किए जाने निर्देश जारी किए। पशुपालन विभाग की ओर से जो पौष्टिक घास है सेवन घास जो विलुप्त हो चुकी है इसको फिर से है वो उगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा ये निर्देश जारी किए हैं और यह घास है वो न केवल पौष्टिक होती है जबकि कम पानी में उगती है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होती है। नेक्स्ट है राजस्थान के दिव्यांश सिंह पंवार ने नेशनल राइफल एवं पिस्टल चैन ट्रायल में 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनका संबंध किस जिले से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार है वो राजस्थान के जयपुर से है और इन्होंने 253.1 अंकों के साथ 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में चौथे ट्रायल में फाइनल्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया था? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो ओम छंगानी को दिया गया था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। उनके द्वारा निर्देशित जो फिल्म थी मिस्टर कबाड़ी और पद्मिनी कोल्हापुर रिफ यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 20 से लेकर 24 मार्च तक आयोजित हुआ था। विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित हुआ था 24 से लेकर 27 फरवरी तक। जैसलमेर में हर साल मरु महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित महाकवि माघ को समर्पित माघ प्रशस्ति का कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने लोकार्पण किया है? तो डॉक्टर रामदेव साहू ने यह पुस्तक लिखी है माघ प्रशस्ति लिखी है जिसका लोकार्पण है वो बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया है। महाकवि माघ है वो मारवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता थे। माघ का जन्म वर्तमान भीलमाल में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में किसे गुजरात के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर काग लिखा है। तो कवि काग पुरस्कार है वो भारतीय कवि और लेखक गीतकार
पद्मश्री से सम्मानित बाड़मेर के जसोल गांव के नाहर सिंह जसोल को यह पुरस्कार है वो दिया गया है। तो गुजरात का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है कवि काग अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था? तो राजस्थान की डॉक्टर रितु गुप्ता, जिनको महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा 4 युवा महिलाओं को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया था। हाल ही में 14वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो 14वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन है वो बाड़मेर में राजस्थान वुशु संघ एवं बाड़मेर वुशु संघ के तत्वावधान में 13 से लेकर 15 फरवरी तक किया गया था। वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे पशु कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था? तो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के लिए मनीष सक्सेना को चुना गया था। पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार वर्तमान में मनीष सक्सेना वो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार और राजस्थान के राज्य पशु कल्याण अधिकारी है। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार के पद पर भी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 12 से 77 किलोमीटर दूर शाहबाद में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा। बारिश में व्यर्थ पानी बहता है और इसमें 2520 मेगावाट इसी पानी से बिजली का उत्पादन है वो किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11,736 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य वो 3 साल में पूरा होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मिसाइल हेलेना के उन्नत वर्जन ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना ने 19 फरवरी को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हेलेना के उन्नत वर्जन यह मिसाइल दुनिया के किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में माहिर है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 4 से 8 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू की गई है? तो राजस्थान के आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना है वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर 4 जिलों में इसको लागू किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की जानकारी के लिए और निगरानी एवं विश्लेषण के लिए जो राजमार्ग मंत्रालय परिवहन मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू की गई थी। पहले चरण में राजस्थान के 6 राज्यों में राजस्थान सहित 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार है वो केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर विश्वास मेहता को दिया गया था। कोविड-19 में इनकी लड़ाई एवं योगदान को देखते हुए पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। मूल रूप से विश्वास मेहता वो डूंगरपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जैव विविधता एवं वन्य परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा? तो बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है? तो जो राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है वो शुरू किया गया है राजस्थान के जयपुर में। जयपुर के जगतपुरा में स्थित परिवहन कार्यालय में इसको बनाया गया है। राजस्थान के 12 RTO मुख्यालय है वो इसमें ऑटोमेटिक ट्रायल ट्रैक है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ब्याज मुक्त ऋण है वो 50,000 रुपए तक का उपलब्ध करवाया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सभी क्षेत्रों के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार करने के लिए पहल की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30वें एडियाट्रिक पल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो कोटा से है। अरुंधति चौधरी 18 से लेकर 22 फरवरी तक मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था। यूक्रेन की मरीना स्टोइको को हराते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित हुआ था। मिस मुमल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस मुमल 2021 का खिताब है वो लक्षिता सोनी ने जीता है। वहीं मिस्टर डेजर्ट का खिताब है वो कृष्ण कुमार पारिक को मिला है। यह प्रतियोगिता 24 से लेकर 27 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित हुई थी मरु महोत्सव के दौरान। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किए जाएंगे? तो जोधपुर में
कि जोधपुर में मंडोर में आपको बता दें कि 8 मील स्थित वन विभाग की भूमि पर 20 करोड़ रुपए की लागत से ये पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें वॉकिंग ट्रेड, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधा होगी। कैलाश सांकला का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की है सीएम अशोक गहलोत द्वारा? तो जोधपुर के मथानिया में मेगा फूड पार्क है वो बनाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनेगा। मथानिया की सुप्रसिद्ध मिर्ची है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया करिश्मा हाडा, जिन्हें बनाया गया राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर। और ये आपको बता दी इसकी मदद से टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूर पैकेज, रूट मैप, इंटरेस्टिंग पैलेस आदि इसके माध्यम से राजस्थान टूरिज्म ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाएंगे। इसकी घोषणा है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है बजट में। तो प्रदेश स्तर पर ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाएंगे। इसके लिए विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि सहयोग से जो प्राप्त राशि है वो राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राजस्थान का लोकायुक्त बनाया गया है? तो कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है, उन्होंने रिटायर्ड जज प्रताप कृष्ण लोहरा को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। न्यायमूर्ति ID दुआ है वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में चुना गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के चौथे चरण के तहत 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया था, जिसमें कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किले को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा रामदेवरा का भी चयन किया गया था। जैसलमेर में स्थित रामदेवरा जो लोक देवता बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है, तो कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर के किले को इसमें शामिल किया गया था और रामदेवरा है वो इसको भी शामिल किया गया। तो 3 स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था? तो यह पुस्तक लिखी है राजस्थान पत्रिका के समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने। पुस्तक का नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन है वो 19 से लेकर 28 फरवरी को वर्चुअल रूप से किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध आपको बता दें केरल के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं विश्वास मेहता, जो राजस्थान के डूंगरपुर से है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारतीय टेबल टेनिस संघ के द्वारा 2021 से लेकर 24 तक के लिए CEO नियुक्त किया है? तो राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव धनराज चौधरी को भारतीय टेबल टेनिस संघ में 2021 से लेकर 24 तक CEO बनाया गया है। इससे पहले ये TTFI के एडवाइजर थे। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, यानी राजस्थान जो दुष्यंत चौटाला है वो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और इनको CEO बनाया गया है धनराज चौधरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है वो बालक बालिकाओं के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CII राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो CII राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में संजय साबू को चुना गया है। गौरव रुंगटा को उपाध्यक्ष चुना गया था। CII एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष कोटक उदय कोटक, जो भारतीय उद्योग परिसंघ की इकाई के मुख्य अध्यक्ष है। राजस्थान में मुख्य अध्यक्ष है संजय साबू। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन एवं कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का गठन किया गया है? तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का गठन किया गया है पर्यटन विकास कोष के लिए, जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी और 300 करोड़ रुपए की लागत है वो आधारभूत संरचनाएं और निवेश आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। तो पर्यटन एवं कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 21वें स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 21वें स्थान पर रहा है। जो राजस्थान का जो शहर रहा है, जोधपुर को 21वीं रैंकिंग मिली है। जोधपुर को प्रदेश का बेहतरीन शहर है वो माना गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 111 शहरों में जोधपुर का जो स्कोर है वो 55.80 रहा है। जयपुर को
23वां, कोटा को 44वां स्थान दिया गया है। लिस्ट में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को 30वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो 30वां बिहारी पुरस्कार है वो जोधपुर के मोहन कृष्ण बोहरा को देने की घोषणा की गई थी, जो हिंदी आलोचकों में महत्वपूर्ण आलोचक है। साल 2020 के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार है वो मिला है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया, जो 2016 में प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक 1991 में यह पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन की ओर से स्थापित 3 पुरस्कारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों हेतु DNT नीति लाए जाने की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई है, जिसमें जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय गाड़िया, लोहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट इनके लिए उत्थान के लिए DNT नीति यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स नीति लाई जाएगी। भारत सरकार के आज़ादी के 5 वर्ष बाद तक 31 अगस्त 1952 तक ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त किया था। अब वे विमुक्त जनजातियां यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाती है। इसके उत्थान के लिए DNT के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के जैसलमेर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा है वो CM अशोक गहलोत ने की थी। 10 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे और इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी। ढोलामारू की कथा है वो राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो जोधपुर संभाग के सिरोही में इसका आयोजन है वो किया गया था 8 से लेकर 11 मार्च तक, जिसमें 12 देशों के तकरीबन 60 फिल्मों का चयन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस देश के राजदूत फ्रेडी स्वानी के साथ चर्चा की गई थी? तो डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए डेनमार्क के जो राजदूत फ्रेडी स्वानी के साथ CM अशोक गहलोत द्वारा चर्चा की गई थी, जिसमें डेनमार्क की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह का निधन 8 मार्च को हुआ था? तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान का निधन है वो 85 वर्ष की आयु में 8 मार्च को हुआ था। तो राजस्थान के अंशुमान सिंह का निधन हुआ था। 16 जनवरी 1999 से लेकर 14 मई 2003 तक के राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अंशुमान सिंह वो राजस्थान के 19वें राज्यपाल रहे थे। इनको कार्यवाहक राज्यपाल नवरंग लाल टिब्बेरवाल के स्थान पर राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। तो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसके अलावा गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं अंशुमान सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की किस महिला को प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो डॉक्टर कृति भारती जो सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है, जिनको प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इन्होंने बाल विवाह निरस्त कराए है और बाल विवाह को रोकने के लिए मुहिम चलाई थी, इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इन्हें अमेरिका की जो प्रतिष्ठित चॉकलेट कंपनी हर्शी के अनूठे शी कैंपेन में भारत की तरफ से एकमात्र इनको शामिल किया गया। जोधपुर में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला खिलाड़ी के लिए सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया गया? तो आपको बता दें कि जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो आयुषी गर्ग को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला खिलाड़ी के लिए। राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा इसी वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किस जिले में बनकर तैयार हुए अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को वर्ष 2021 तक के अंत के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाएगा? तो कोटा में स्थापित है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो स्थापित किया जा रहा है। 126 एकड़ में इसका निर्माण है वो किया जा रहा है और इस साल के अंत तक इसको पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाएगा। इसकी घोषणा राजस्थान के वन राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने की थी। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनाने की योजना 1991-92 में तैयार हुई थी, लेकिन 2021 के अंत तक इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई में आयोजित हुई 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 7 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन नवी मुंबई महाराष्ट्र में 5 से लेकर 8 मार्च तक किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे देवस्थान एवं पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया? तो नए देवस्थान एवं पर्यटन मंत्री बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी ड्रामे के बाद जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था और उसके बाद ये जो मंत्रालय है वो CM अशोक गहलोत के पास था। अभी इसको मंत्री बनाया गया है जो गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2021 लाई जाएगी? तो बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति वो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा है वो बजट में की गई थी, जिसके माध्यम से बेघर व्यक्तियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के ख्यातनाम मांगणियार समाज के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान का निधन हुआ था। वे कौन सा लोकगीत गाते थे? तो दप्पू खान है वो मूमल लोकगीत गाया करते थे, जो काफी फेमस है। राजस्थान के जैसलमेर के ख्यातनाम मांगणियार समाज के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान का 13 मार्च को निधन हुआ था। मूल निवासी ये जनकली गांव से थे जैसलमेर में, और ये जैसलमेर के किले में रानी के महल में बैठते थे और वाद्य यंत्र कामायचा के साथ पूरे जो विश्व से आते जो पर्यटक आते थे उन्हें मूमल गीत सुनाते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगत बादल को दिया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? तो मंगत बादल को राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया था। इनका संबंध है वो गंगानगर के रायसी नगर से, इनका संबंध है गंगानगर से है। मूल रूप से इनकी काव्य रचना कुदरत रो न्याय के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ इंडिया 2021 के खिताब से नवाजा गया है? तो हाल ही में नृत्य गुरु मिताली घोष को नई दिल्ली में मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ इंडिया 2021 के खिताब से नवाजा गया है। मिताली घोष का संबंध राजस्थान के जयपुर से रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में राजस्थान का जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में राजस्थान का जयपुर है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जयपुर पहले स्थान पर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक प्रगति अर्जित की है और अंतिम स्थान पर धौलपुर जिला है वो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2008 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 20 से लेकर 24 मार्च तक कहां आयोजित किया गया? तो रिफ फिल्म क्लब और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण वो 20 से लेकर 24 मार्च तक जयपुर और जोधपुर दोनों में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो अलवर जिले का जो भिवाड़ी शहर है वो 9वां सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया के 30 शहरों में भारत के 12 शहर शामिल है। गाजियाबाद है वो विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। चीन का शिनजियांग है वो सबसे ज्यादा विश्व में प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में खुलेगा, जिसमें प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए इसका वो बाड़मेर में राजस्थान के बाड़मेर में इसको खोला जाएगा। तो राजस्थान में देश में कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फल में बाजरा बोया जाता है, जो देश का सर्वाधिक है। इसका उत्पादन करीब 9.4 मिलियन टन है, जिसमें अकेले राजस्थान में 3.75 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। देश का कुल 42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नवजीवन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का नवजीवन कोष का गठन किया गया है? तो राजस्थान में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करने के लिए उनके पुनर्वास के लिए साल 2009 में नवजीवन योजना संचालित की गई थी। इस हेतु 100 करोड़ रुपए के नवजीवन का कोष का भी गठन किया गया था। तो हाल ही में जारी द सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में जयपुर है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको बता दें कि द इंडिया सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान का जो जयपुर है वो इस रिपोर्ट में 8वीं रैंक है वो राजस्थान के जयपुर को रही है। पहले 3 पायदान पर लुधियाना, अहमदाबाद और चंडीगढ़ का नंबर है। देश के 34 शहरों में 13,000 लोगों के सर्वे को इसमें शामिल किया गया। तो अक्टूबर से लेकर नवंबर 2020 तक का सर्वे था। तो द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसमें जयपुर को 8वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला पलाश पुष्पन उत्सव किस जिले में मनाया गया था? तो विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला पलाश पुष्पन उत्सव 21 मार्च को उदयपुर में मनाया गया था। ध्यान रखना, जनजातीय अंचल में बहुतायत में पुष्पित पल्लवित होने वाले पलाश जो पुष्प है उसकी महत्ता को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसे उदयपुर में 21 मार्च को मनाया गया था। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत निष्पादन रैंकिंग में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो 23 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण 2019-20 और 20-21 के लिए केंद्र सरकार ने रैंकिंग जारी की गई थी ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय की ओर से, जिसमें परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे चरण में राजस्थान में 6.48 जो लाख आवासों में से 4.20 लाख आवास पूर्ण है वो किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स टीम में भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार है वो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। इन्होंने और साथ ही साथ इलावेनिल वलावरिन ने 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स टीम में 22 मार्च को गोल्ड मेडल जीता था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो वर्ल्ड कप का आयोजन है वो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में 19 मार्च से किया गया था और जो 29 मार्च तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था? तो शेखावाटी उत्सव का आयोजन राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया था। लक्ष्मणगढ़ के विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिए वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था? तो वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो अजिताभ शर्मा को दिया गया था, जो राजस्थान में खान पेट्रोलियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव है। 20 मार्च को इनको यह पुरस्कार जल संरक्षण में क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय और इलेट्स टेक्नोमीडिया की ओर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसका आयोजन है वो दूसरी वार्षिक जल स्वच्छता इनोवेशन समिट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो राज्य मंत्री है रतनलाल कटारिया ने पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान का जो पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ है जो वर्तमान में परिवहन मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री है, प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया था। ये प्रदेश का पूर्णतया ऑर्गेनिक उत्पाद युक्त राजस्थान का जो ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट है जो हाल ही में इसका शुभारंभ है वो जयपुर के प्रतापनगर में किया गया था। इसके जो संचालक है संगीता गौड़, उसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर किसान अपने खेत के सीधे ऑर्गेनिक फल एवं सब्जियां बेच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों का देश सम्मान पेंशन राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इनकी जो पेंशन राशि है वो 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिमाह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इसी के साथ ही इस विभाग के अधिकारियों के पद नाम भी इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया था? तो राजस्थान का 72वां स्थापना दिवस है वो 30 मार्च 2021 को मनाया गया था। आपको बता दें कि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत्तर राजस्थान संघ बना था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25.6% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको बता दें कि राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है बेरोजगारी में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा फरवरी 2021 का बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें 26.4% के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर और राजस्थान है वो 25.6% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में औसत बेरोजगारी दर है वो 6.9% है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए हर साल प्रत्येक जिले को आवंटित किए जाएंगे? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जिला नवाचार निधि योजना के तहत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। राज्य पोषित इस योजना में जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी है वो हाल ही में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है, जिसमें जिलों का विकास एवं रोजगार के अवसर सर्जित करने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। ये जो राज्य की नवीन महिला नीति है वो लक्ष्य 2030 के अनुरूप, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज की है?
तो राजस्थान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जैसलमेर में 3 ब्लॉक खोजे गए हैं, जिसमें 690 मिलियन टन से अधिक एसएमएस ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज की गई है। आपको बता दें कि जैसलमेर के रामगढ़, गोरम खान की ढाणी और मियो की ढाणी ब्लॉक का अध्ययन की रिपोर्ट है वो पेश की गई है। तो जैसलमेर में 3 जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों को खोजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग विभाग की ओर से राजस्थान के किस कलाकार को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि उद्योग विभाग की ओर से जयपुर के वरिष्ठ मिनिएचर आर्टिस्ट बाबूलाल मारोटिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। बाबूलाल मारोटिया को राजस्थान की जयपुर किशनगढ़ चित्रकला शैलियों के साथ साथ कड़गा, बासोली, मालवा जैसी अन्य भारतीय चित्रकला शैलियों के लघु चित्र कोटा बनाने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान में गेस्ट हाउस स्कीम की घोषणा की है? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा गेस्ट हाउस स्कीम की घोषणा है वो हाल ही में की गई है, जिसके तहत राजस्थान के समस्त नगरीय निकायों में यह सुविधा लागू होगी। इस नीति के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा है वो आम जन के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो 400 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के जोधपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में लागू इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना के लिए नोडल अधिकारी किसे बनाया है? तो रवि जैन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। राजस्थान में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू की गई थी। जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े होते हैं उनको डिजिटल करने के लिए देश के 6 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान के बीकानेर में 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाए जाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस पार्क के बनने से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पवन कुमार गोयल है वो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ये राजस्थान राज्य भंडारण निगम में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खेलोदय मिशन के तहत पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया था? तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर राजस्थान में जो पहली बार बेटियों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय जयपुर में खोली जाएगी। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले गरीब बच्चियों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। तो खेलोदय मिशन के तहत पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग की सांख्यिकी अध्ययन सेवा के संगणक पद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो संगणक पद का नाम बदलकर सांख्यिकी सहायक करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। जो एक पोस्ट थी संगणक नाम की, उस पोस्ट का नाम बदलकर उसको सांख्यिकी सहायक उसका नाम है वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 11 अप्रैल को भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अप्रैल को किया था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1824 को पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रद्युमन सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। राज्यपाल ने वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इनको नियुक्त किया है। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी को इसका सदस्य बनाया गया है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वह पंचायतों, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण और ये 6ठा वित्त आयोग है जिसका अध्यक्ष बनाया गया प्रद्युमन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को जयपुर रत्न सम्मान समारोह में महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो चंद्रकला गोठवाल को सम्मानित किया गया था जयपुर रत्न सम्मान समारोह में महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राजस्थान की किस मुख्य प्रशासिका के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो उपराष्ट्रपति भवन में ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी पर
₹5 का डाक टिकट जारी किया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका संस्थान का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे डॉक्टर अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अरमान फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर मेनका भूपेश को भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से नवाजा गया था। सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस पुरस्कार को दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह है वो 16 अप्रैल को मनाया गया था। 16 अप्रैल 1949 को रियासतों की पुलिस को एकीकृत करके राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई थी। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है वो है मनोहर लाल लाठर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विद्या संबलन योजना शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। राजस्थान में विद्या संबलन योजना जो फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सत्र 2020-21 में जो नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए विद्या संबलन योजना शुरू की गई है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों को आमंत्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम जो बैठक हुई थी, जिसमें घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर इसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित की जाएगी और इच्छुक व्यक्तियों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि जैसे पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले जाने माने कव्वाल फरीद साबरी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो फरीद साबरी का 21 अप्रैल को निधन हो गया था निमोनिया के चलते। जो बॉलीवुड में राजस्थान के प्रसिद्ध कव्वाल थे, कव्वाल फरीद साबरी जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित थे। इन्होंने हिंदी फिल्म सिर्फ तुम में एक मुलाकात, जरूरी है सनम, हिना में देर न हो जाए जैसे कई सुपरहिट गाने गाए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मशहूर फुटबॉलर का निधन 19 अप्रैल को हुआ था? तो राजस्थान के मशहूर फुटबॉलर अजीज पठान का 19 अप्रैल को निधन हो गया था। जयपुर जिला फुटबॉल संघ के पूर्व सचिव अब्दुल जब्बार ने बताया कि अजीज पठान ने एजी राजस्थान के लिए 20 वर्ष तक फुटबॉल खेली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ब्लड बैंक, प्लाज्मा बैंक की तर्ज पर ब्रीथ बैंक यानी श्वास बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ब्रीथ बैंक की स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। जो पहला ब्रीथ बैंक है वो बनाया गया था जोधपुर के भामाशाह जो उत्कर्ष क्लासेस के फाउंडर है निर्मल गहलोत, उनके पहल पर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 500 ऑक्सीजन जनरेटर जुटाने का है वो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति का चयन जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था? तो भीलवाड़ा के सक्करगढ़ कस्बे के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा है वो जम्मू कश्मीर के सरपंचों एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को 11 मई को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। ग्रामीण विकास में पंचायत राज से सशक्त नेतृत्व है जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर यह प्रशिक्षण था। सक्करगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा को 26 सालों से अधिक का पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अनुभव है, ये निर्वाचित भी हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के संचालन को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान में जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको पुनर्वास किया जाएगा और सामूहिक देखरेख की जाएगी। इसके लिए जो जिला मुख्यालय स्तर पर जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के सहयोग से गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे बालक बालिकाएं जिन्हें लंबे समय तक परिवार की देखरेख नहीं मिल रही है वो इससे लाभान्वित होंगे। योजना के प्रस्ताव के स्वरूप अधिकतम 8 बच्चे ही एक ग्रुप फोस्टर केयर में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रख्यात 13 ताली नृत्यांगना मांगीबाई कामत का 22 अप्रैल को निधन हो गया था। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो मांगीबाई कामत है वो 22 अप्रैल को 97 वर्ष की आयु में पाली गांव के पादराला में इनका निधन हुआ था। वह संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही थी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। तो मांगीबाई कामत जो 13 ताली नृत्यांगना थी 22 अप्रैल को जिनका निधन हो गया, जो पाली से संबंधित थी। 13 ताली जो पारंपरिक नृत्य शैली है वो बाबा रामदेव के प्रति आस्था प्रकट करने के रूप में कामत समुदाय की ओर से किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व जो मंत्री है और अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का निधन कब हुआ है?
तो 28 अप्रैल को जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ था, जो राजस्थान में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 28 अप्रैल को। कांग्रेस की प्रथम गहलोत सरकार के समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा में भी वे कार्य कर चुके हैं। करौली से 3 बार और 1 बार जयपुर से विधायक भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा का निधन कब हुआ है? तो न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं, 19 अप्रैल को इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 64 वर्ष की आयु में महेश चंद्र शर्मा का। महेश चंद्र शर्मा है वो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। 5 जुलाई 2007 को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश की इन्होंने शपथ ली थी और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 31 जुलाई 2017 तक न्यायाधीश रहे थे। वे राज्य मानवाधिकार आयोग के जयपुर के सदस्य रह चुके हैं, जिनका 29 अप्रैल को निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष BN शर्मा को बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 30 अप्रैल को ऊर्जा विभाग की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने में कौन सा जिला है वो टॉप पर रहा है देश भर में? तो नागौर है वो टॉप पर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से नागौर के जो जिला कलेक्टर थे दिनेश कुमार यादव, उनको सम्मानित किया गया था। देश भर में महज 10 जिलों को चुना गया था, जिसमें राजस्थान है वो इस योजना के तहत शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नई खनिज नीति 2021 तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नई खनिज नीति 2021 को तैयार करने के लिए NK कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये 6ठी खनिज नीति होगी। राज्य की जो नवीन खनिज नीति है वो 2015 के स्थान पर नई खनिज नीति है वो 6ठी खनिज नीति जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी, जिसमें आपको बता दें कि 2 मई को इन तीनों सीटों की मतगणना हुई थी, जिसमें सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल जीते थे। वहीं राजस्थान के उदयपुर संभाग की राजसमंद सीट से दीप्ति माहेश्वरी जो भाजपा से थी वो विधायक बनी थी। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के तरसुख बोहरा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के पूर्व चयनकर्ता और राजस्थान क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? तो BCCI के पूर्व चयनकर्ता रह चुके हैं और राजस्थान के जो टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके किशन रुंगटा का 88 वर्ष की आयु में जयपुर के अस्पताल में कोरोना के चलते निधन हो गया था। 1953 से लेकर 70 के बीच 59 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे और 2717 रन बनाते हुए 5 शतक भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में कहां किया जाएगा? तो राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान हाट में इसका आयोजन होगा, जहां पर देश के जो विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन कोरोना के चलते हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर और स्पिनर रह चुके रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य भी रह चुके विवेक यादव का 36 वर्ष की आयु में 5 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था। विवेक यादव है वो 18 फर्स्ट क्लास मैच में 57 विकेट इन्होंने लिए थे। 2010 से लेकर 11 में रणजी ट्रॉफी फाइनल तो बड़ौदा के खिलाफ पहली पारी में इन्होंने 91 रन देकर 4 विकेट लिए थे। राजस्थान को पहली पारी में बढ़त दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने राजस्थान में 48 नए न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 550 विभिन्न कैडर के पदों की भी मंजूरी दी गई है। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय भी खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रणजीत मीणा को आपसी सहमति से बनाया गया है। राजस्थान में कर्मचारियों के हितों को लेकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह एवं रानी जीवंत कंवर के घर 9 मई 1540 को हुआ था। वहीं आपको बता दें कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जयंती मनाई जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इसमें न तो अकबर जीत पाए थे और न ही महाराणा प्रताप हारे थे। नेक्स्ट है,
राजस्थान में बेटी फाउंडेशन क्लब ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीप्ति सैनी को नियुक्त किया गया है। जयपुर की दीप्ति सैनी है वो विगत कई वर्षों से समाज सेवा में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये मॉडल भी रह चुकी है और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजस्थान में नर्सेज के पद नाम को परिवर्तित करने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश भर की जितनी भी नर्सेज के पद नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर 50,000 नर्सेज को राजस्थान में तोहफा दिया गया, जिसमें नर्स ग्रेड 2 है वो अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे, नर्स ग्रेड 1 है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला खान मिरासी का निधन है वो हो गया है। वो कामाचा वादक एवं स्थानीय जांगड़ा शैली के बेहतरीन कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा किस जिले से शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो जयपुर में शुरुआत की जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इसको शुभारंभ किया जाएगा। किसी भी वायरस के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। फिलहाल यह सुविधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने नौकायन में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने और उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अर्जुन लाल जाट है वो सीकर के नयाबाद से है और अरविंद है वो उत्तर प्रदेश के गांव खबड़ा से है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर इसका नामकरण होगा। जो आपको बता दें कि जो ला प्लाटा स्टेडियम है वो अर्जेंटीना में नेशनल स्टेडियम है जिसका नाम जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष और झुंझुनू के जो सूरजगढ़ के रहने वाले जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे। उदयपुर को 8वें स्थान पर, कोटा को 11वें और अजमेर 29वें और जयपुर है वो 36वें स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया? तो राजस्थान सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव के कारण इसको महामारी घोषित किया है। यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है, जिसमें आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े को निकालने तक की नौबत आती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कोरोना के चलते हुआ था? तो राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया वो कोरोना संक्रमित थे और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1980 और 81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम भी रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ पहाड़िया 1989 से 90 तक 1 साल तक के लिए बिहार के और साल 2009 से 14 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भुसावर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तैराकी में सबसे कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले दिग्गज डाइवर का निधन हुआ है। तो इनका संबंध आपको बता दें कि राजस्थान से है। जो तैराकी में कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्डी दिग्गज डाइवर भंवर सिंह शेखावत का 20 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया है। शेखावत ने अपना कैरियर नौसेना से शुरू किया था और डाइविंग की शुरुआत की थी। वे 1964 से लगातार 6 साल तक चैंपियन रहे थे, तो 20 मई को इनका निधन हो गया है। उन्होंने 1970 में बैंकॉक में आयोजित एशियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को राजस्थान के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किया। इसमें आपको बता दें कि इस ऐप के माध्यम से ई व्याख्यानों का अवलोकन कर सकेंगे विद्यार्थी पॉलिटेक्निक से संबंधित, और आदर्श प्रश्न पत्र, पिछले प्रश्न पत्र, लैब मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो IRED यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर है वो पूरे राज्य में अव्वल है। उदयपुर जिले के थानों ने अब तक 188 हादसों की एंट्री की है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
15 मार्च को राजस्थान के सभी जिलों में इस ऐप का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग है वो किया जा रहा है। जिले में होने वाली हर सड़क दुर्घटना का डेटाबेस तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकार द्वारा अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए प्रति माह एवं अन्य जिला मुख्यालयों पर 5,000 रुपए प्रति माह है वो देय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा प्रदेश में वन्य जीव गणना कब करवाई जाएगी? तो वन गणना है वो राजस्थान में 24 जून को करवाई जाएगी। आपको बता दें कि वन जीव गणना को लेकर जिले के 6 वन रेंज को व्यापक तैयारियां की गई है। वन विभाग वैशाख पूर्णिमा यानी 26 मई को वन्य जीव गणना करवाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित किया। अब 24 जून को वन्य जीव गणना करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक और लोक कलाकार का हाल ही में निधन हो गया। लादूराम नायक 24 मई को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। उनके गांव है आसपालसर बड़ा, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। लोक कलाकार लादूराम नायक ने लोक वाद्य यंत्र डेरू के माध्यम से अपनी पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी बनाई थी। ये माताजी और गोगाजी के भजन गाया करते हैं। ये लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल समेत कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है? तो झुंझुनू जिले के बुहाना पंचायत समिति के मोई पुरानी गांव के निवासी सुमित सोमरा ने इस चोटी पर तिरंगा फहराते हुए भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सुमित सोमरा है वो वर्तमान में CISF में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। 23 मई को सुबह 8:30 बजे इन्होंने लाहौत्से की 8516 मीटर की ऊंचाई पर कदम रखकर भारतीय ध्वज फहराया था। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी द लोहात्से पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कैदियों में सुधार आधारित रोड टू रिफॉर्म फिल्म को रिलीज सीएम अशोक गहलोत द्वारा कब किया गया था? तो रोड टू रिफॉर्म फिल्म है वो 31 मई को रिलीज किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यह फिल्म कैदियों में सुधार पर आधारित है। महानिदेशक कारागार राजीव दासोत की थीम पर आधारित इस फिल्म को मशहूर निर्देशक संजीव शर्मा ने निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण फिल्म में अभिनय करने वाले जो जेल के बंदी और जेल के अधिकारी कर्मचारी है। फिल्म की शूटिंग केंद्रीय कारागृह महिला बंदी सुधार गृह सांगानेर जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है राजस्थान में कोटा में की जाएगी। कोटा की अधीनस्थ इकाई कृषि विज्ञान केंद्र पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से 3 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत ये सेंटर स्थापित हो रहा है, जो हाड़ौती में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लघु उद्योगों में इसमें विकास में सहायता मिलेगी और हाड़ौती में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शहरी निकायों में एक दिव्यांगजन पार्षद मनोनीत किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें सीधे तौर पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में एक दिव्यांगजन पार्षद है वो मनोनीत किया जाएगा। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी हो सकेगी। सत्ता और राजनीति में भी समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा कहां लगाई जाएगी? तो जयपुर में यह प्रतिमा लगेगी। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। महासभा की ओर से पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों की ऑनलाइन वर्चुअल प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर में भगवान परशुराम पीठ की स्थापना की जाएगी और वहीं पर इस विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की है।
जिसके तहत कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने इस कार्यक्रम को निःशुल्क आधार पर विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सीमित ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। ग्रीष्मकालीन पढ़ाई केंद्रित विषय योजना जो ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो 9 जून से आरंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व सांसद का 31 मई को कोरोना से निधन हुआ है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा के बनेड़ा राजघराने के राजाधिराज एवं पूर्व सांसद रह चुके हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का 31 मई को 75 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हुआ है। हेमेंद्र सिंह बनेड़ा है वो 25 वर्ष की आयु में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से 1971 में पहला चुनाव लड़ा था और उस समय ये देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार किस राज्य में दिए जाएंगे? तो नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना है वो राजस्थान में संचालित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अरुण कुमार मिश्रा इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 28 सितंबर 1993 को किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व पुलिस महानिदेशक का निधन हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का 31 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया है। 54 वर्षीय रघुनाथ सिंह कपूर है वो 1983 में प्रदेश के पहले डीजीपी यानी महानिदेशक बने थे। जयपुर में रहते थे। वर्तमान में राजस्थान में पुलिस महानिदेशक है वो है ML लाठर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिले नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में घोषित किए गए हैं? तो केंद्र सरकार ने राजस्थान को बड़ी राहत दी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के शेष प्रस्ताव के जो शेष 12 जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में घोषित किया है। ये 12 जिले चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और बारां हैं। ये सभी जिले हैं। अब राजस्थान के सभी जिले हवाई हमला चेतावनी सिस्टम से लैस होंगे। इससे राज्य में आपदा प्रबंधन सिस्टम भी मजबूत होगा। बाढ़, महामारी, कानून व्यवस्था एवं अन्य आपदाओं के प्रबंधन में यह सिस्टम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान 60 अंक के साथ 24वें स्थान पर रहा है और राजस्थान का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। इंडेक्स राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 प्रमुख पैमानों पर मापता है। SDG भारत नवाचार सूचकांक है वो 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान रखा है। केरल का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा है, 75 अंक मिले हैं और बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर 27.6% रही। उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। मई महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 6.9% है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान है वो वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 11.41 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, पूर्ण करवाए जा चुके हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से ये योजना राजस्थान में संचालित हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट में पर्यावरण जोखिम में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो इसमें जयपुर की रैंकिंग है वो 22वीं रही है। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट में बात सामने आई कि इस समय दुनिया भर में कई मुल्क पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। जयपुर 22वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे 100 शहरों में 43 शहर है वो भारत के और 37 शहर है वो चीन के हैं। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सूची में दिल्ली है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की थी, जिसमें राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे, जिसमें उदयपुर 8वें, कोटा 11वें, अजमेर 29वें और जयपुर को 36वें स्थान पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी इसके लाभार्थी होंगे। पात्रता के लिए परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले मशहूर कव्वाल उस्ताद सईद साबरी का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो उस्ताद सईद साबरी का 6 जून को निधन हो गया था। फिल्म हिना की कव्वाली कहीं देर ना हो जाए में इन्होंने साबरी बंधुओं ने काफी शोहरत कमाई थी और उनकी कव्वालियां हैं वो देश विदेश में भी काफी मशहूर थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर रेड स्नेक प्रजाति का दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया था? तो झीलों की नगरी उदयपुर में 7 जून को एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया था। हालांकि यह सांप रेड स्नेक प्रजाति का था। इसका जो शरीर है वो पूरी तरह से सफेद था। सांप के शरीर में पिगमेंटेशन नहीं होने के कारण इसका पूरा शरीर या कुछ हिस्सा सफेद रह जाता है। हालांकि ऐसा सफेद बाघ, सफेद कबूतर, सफेद हिरण और अजगर में ही देखा जा सकता है। सांपों में ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के तीसरे पर्यटक थाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां किया? तो पर्यटन विभाग, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट रोड पर पर्यटन विभाग के परिसर में ही जो कमिश्नरेट में पुलिस स्टेशन पर्यटन का वर्चुअल लोकार्पण किया। जो तीसरा पर्यटक थाना है, जिले में पर्यटक के साथ कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहती है, सीधे ही पर्यटन थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवा सकेगा। पहला पर्यटन थाना उदयपुर में, दूसरा जयपुर में और तीसरा जो पर्यटन थाना है जिसका लोकार्पण जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति है वो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के स्वरूप राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संकट महाविद्यालय के रूप में बीकानेर में भी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर से किस पूर्व सांसद का निधन हुआ है? तो राजस्थान में कांग्रेस के उदयपुर से सांसद रहे और राजस्थान सरकार में सहकारिता, भेड़, ऊन और पशुपालन जैसे कई मंत्रालय में मंत्री रह चुके दीनबंधु वर्मा का 9 जून को जयपुर में निधन हुआ है। तो दीनबंधु वर्मा जो राजस्थान में कांग्रेस के उदयपुर से पूर्व सांसद थे जिनका निधन हुआ है। दीनबंधु वर्मा है वो पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के निधन के बाद उदयपुर की संसदीय सीट के लिए 1982 में उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे थे। इनके पिता माणिक्यलाल वर्मा की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दे है। इसमें प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलेज शिक्षा हेतु राज्य में ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो राजस्थान में की गई है। 9 जून से ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें 22 विषयों की कक्षा लगाई जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बताते कि 9 जून से 31 जुलाई तक ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कलाकारों को संबल देने के लिए कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 के कारण जो विषम परिस्थितियां पैदा हो रही है, प्रदेश के कलाकारों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते इन्हें 5000 रुपए एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। गहलोत के इस फैसले से जरूरतमंद एवं कमजोर कलाकारों को 2000 से अधिक कलाकारों को राहत मिलेगी। इसके लिए जो यह राशि है वो सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी, जिसका 15 करोड़ रुपए का जिसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है,
राजस्थान के चिकित्सा जगत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री अशोक पनगाड़िया का निधन कब हुआ है? तो 11 जून को इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट रहे अशोक पनगाड़िया, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड के चलते इनका निधन हुआ है। अशोक पनगाड़िया ने पद्मश्री समेत कई अवार्ड हासिल कर देश और दुनिया में नाम बढ़ाया है। 2014 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 90 से ज्यादा पेपर जर्नल में उनको छप चुके हैं। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट से मेडिकल और सोशल सहभागिता के चलते इनको यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा बना है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना है, जहां पर अभ्यर्थी अपने परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में संशोधन के लिए अजमेर ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही काम हो सकेगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा दस्तावेजों में ऑनलाइन सुविधा देने वाला देश का पहला बोर्ड है, जिसमें आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम संबंधी कोई भी करेक्शन करवाना है, उसके लिए उसको अजमेर जो बोर्ड के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना से महिला के पति की अगर कोई की मृत्यु हो जाती है तो एकमुश्त सहायता राशि 1 लाख रुपए है वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो विधवा महिलाओं के लिए भी ये सहायता राशि है वो दी जा रही है। अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय छात्रावास के माध्यम से हो सकेगी और 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन भी दी जाएगी। विधवा महिलाओं को बच्चों के लिए देखभाल के 1000 रुपए प्रतिमाह पोशाक के लिए दिए जाएंगे, जिसमें पुस्तकों के लिए 2000 रुपए है वो दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए अनाथ बच्चों के लिए फंड भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया ने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की है? तो जोधपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर रमेश रलिया, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने नैनो यूरिया की खोज की है। 31 मई को 50वीं वार्षिक बैठक में दुनिया के किसानों के लिए विश्व का पहला वाणिज्यिक नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था। किसानों को इस यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। नैनो टेक्निक पर आधारित यह यूरिया दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड है, जिसके इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश की जा सकती है और कम कीमतों पर भी ये उपलब्ध हो रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बनेगा? तो आपको बता दें कि बीकानेर में 14 जून से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर है, जहां पर 45 साल से अधिक लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे महावीर चक्र से सम्मानित रघुवीर सिंह राजावत का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो रघुवीर सिंह राजावत है वो टोंक जिले की मालपुरा तहसील के सोडा गांव निवासी है। इनको महावीर चक्र मिल चुका है। 98 वर्ष की आयु में इनका 13 जून को निधन हो गया था। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनके योगदान के कारण 7 सितंबर 1965 को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड के रूप में इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। आने वाले 4-5 महीनों में इस वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये जानकारी संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान का बाड़मेर जिला है वो इस योजना के मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में पहले स्थान पर है। बांसवाड़ा जिला है वो दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जोधपुर जिला रहा है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अनुसार बाड़मेर में मनरेगा योजना के तहत 1,45,375 श्रमिक कार्यरत है और राज्य में प्रथम स्थान पर है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के निकायों में पार्षद के रूप में दिव्यांगजनों की नियुक्तियां की गई है? तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा आपको बता दें कि राजस्थान के 33 जिलों हैं, सभी जिलों में पार्षद के रूप में दिव्यांगजनों को नियुक्त किया गया है। देश में पहला ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी हो सकेगी और सत्ता और राजनीति में भी समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां किया गया था? तो राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण हुआ, जो संपूर्ण राजस्थान में पहला पीडियाट्रिक कैथ लैब है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत में मिनी स्टीफन हॉकिंग के तौर पर पहचान बनाने वाले हरदेश्वर भाटी का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो भारत के मिनी स्टीफन हॉकिंग के तौर पर जाने जाने वाले हरदेश्वर सिंह भाटी का 16 जून को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। आपको बता दें कि हरदेश्वर सिंह भाटी है वो जयपुर से संबंधित है और ये लाइलाज बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे। 3 सितंबर 2002 को इनका जन्म जयपुर में हुआ था। 2020 में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। हरदेश्वर सिंह भाटी का 85% से अधिक शरीर है वो विकलांग है और ये इतने नवाचारी थे कि इन्होंने 9 साल की उम्र में 6 खिलाड़ियों के खेलने वाला गोलाकार शतरंज का निर्माण किया था। इनको कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में एयरपोर्ट स्टाइल में आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में आधुनिक बस टर्मिनल को एयरपोर्ट स्टाइल में बनाया जाएगा। करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस बस टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को यहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। प्रदेश का पहला आधुनिक बस टर्मिनल होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 6 जून को इसका वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया था। 2022 तक दिसंबर में इसका निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का 6 महीने का करंट अफेयर्स रिवीजन? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। राजस्थान 6 महीने के करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।